Hello everyone. I hope you are all fit and fine at home. So today we are going to discuss about the ninth chapter of Standard 12th OCM Gujarat Board, right? So before starting, I would like to request you all कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. ओके. So the ninth chapter that is all about financial markets, right? And हम लोग आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा कंसेप्ट ऑफ फिनेंशियल मार्केट. नाउ व्हाट इज फिनेंशियल मार्केट? फिनेंशियल मार्केट इज बेसिकली जहाँ पे फिनांस को फ्लोट किया जाता है, जहाँ पे फिनांस के बारे में खेला जाता है. सो इंडिया के अंदर अगर हम लोग देखें तो फिनेंशियल मार्केट इंक्लूड्स मेनली टू टाइप्स ऑफ मार्केट. फर्स्ट इज कैपिटल मार्केट एंड सेकंड इज मनी मार्केट. Financial market is important component of financial structure of a country where transactions are carried out on a large scale, right? जहाँ पे financial transactions जो है वो बड़े ही large scale पे carry out किए जाते हैं. Even investor can decide on their own when and where their savings should be invested, right? अब participants of financial market की बात करते हैं तो participants कितने होते हैं financial market के? तो in total we have three participants. First is इश्यूअर ऑफ द सिक्योरिटी. से फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी जो है अपने शेयर इश्यू कर रही है, एक समझ लीजिए कि रिलायंस जो है वो अपने शेयर इश्यू कर रही है, तो यहाँ पे रिलायंस विल बी द इश्यूअर ऑफ द शेयर्स या तो सिक्योरिटीज, राइट, जो एक्सवाइजेड सोर्सेज से मनी बोरो करती है. सेकंड इज परचेजर ऑफ सिक्योरिटी. से फॉर एग्जांपल मी दैट इज करंट, अगर रिलायंस के शेयर बोर्ड कर रहा है तो आई एम द सेकंड पार्टिसिपेंट, दैट इज द परचेजर ऑफ द सिक्योरिटी. एंड द थर्ड इज फिनेंशियल इंटरमीडियरीज. जैसे कि रिलायंस ने जो है अपने शेयर एनएसई में लिस्टेड करवाए, तो यहाँ पे एनएसई विल बी द फिनेंशियल इंटरमीडियरीज, राइट. सो इस तरीके से तीन पार्टिसिपेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज इश्यूअर दैट इज रिलायंस, सेकंड इज परचेसर दैट इज योर करन, एंड थर्ड इज फिनेंशियल इंटरमीडियरीज दैट इज एनएसई, राइट. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. आगे चलते हैं. आपको देखने को मिलेगा कि फिनेंशियल मार्केट के टू पार्ट्स है, एज वी डिस्कस कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट. कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, जहाँ पे हम लोग शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स वगैरह को क्या करते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं. वाइल मनी मार्केट इज अ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी सच एज ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम, मे बी डेज, मे बी मंथ्स, मे बी 1 ईयर के लिए यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं. कैपिटल मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो इट फर्दर डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज प्राइमरी कैपिटल मार्केट एंड सेकंड इज सेकेंडरी कैपिटल मार्केट, राइट. नाउ सेकेंडरी मार्केट इंक्लूड्स स्टॉक एक्सचेंजेस, जैसे कि एनएससी की हम लोगों ने बात करी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. वाइल एज आपके प्राइमरी मार्केट के अंदर न्यूली इश्यूड सिक्योरिटीज, मतलब जो कंपनीज फॉर द फर्स्ट टाइम इश्यू कर रहे हैं अपने शेयर, आप लोगों ने नाम सुना होगा आईपीओज का, राइट. तो आईपीओ जब आते हैं तो दे आर न्यूली इश्यूड सिक्योरिटी, तो वो प्राइमरी मार्केट के आपको देखने को मिलेगा. इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि जब यही चीज़ सेल हो रही है या परचेज हो रही है फॉर द सेकंड टाइम, तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी मार्केट, राइट. आगे देखते हैं. While secondary market means stock exchange where existing securities are traded or transacted which have been issued already, right. Now you can here see this डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस डायग्राम. फिनेंशियल मार्केट, यहाँ पे आप कैपिटल मार्केट देख रहे हो, यहाँ पे मनी मार्केट है, यहाँ पे प्राइमरी मार्केट, यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट दैट इज स्टॉक एक्सचेंज, राइट. लेट्स मूव फर्दर. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन दैट इज द मनी मार्केट. कंसेप्ट क्या है वो समझ लेते हैं. मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट. अगर आपको शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है मनी की तो यू हैव मनी मार्केट. इट मीन्स द मार्केट फॉर एसेट और इंस्ट्रूमेंट विच आर क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर मनी. दिस आर easily converted in the फॉर्म ऑफ मनी, इजीली लिक्विडेटेड जो है वो मनी मार्केट में ऐसे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे फ्लोट किए जाते हैं. फिनेंशियल असेट हैविंग हाई लिक्विडिटी आर ट्रेडेड इन मनी मार्केट. जो चीज़ इजीली कन्वर्ट हो सकती है मनी में, उसका डेफिनेटली नेचर कैसा होगा, हाईली लिक्विड होगा, तो दैट कैन बी सोल्ड इन द मनी मार्केट. इट इज़ अ मार्केट ऑफ बोरोइंग मनी एंड लैंडिंग मनी. हम पैसा दे सकते हैं या हम पैसा बोरो कर सकते हैं. इट इज़ अ मार्केट फॉर सिक्योरिटीज हैविंग मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर. मतलब यहाँ पे जितने भी आपके सिक्योरिटीज होगी, ऊपर हम लोगों ने देखा कि ट्रेजरी बिल्स होते हैं, कमर्शियल पेपर्स होते हैं, इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो लेस देन 1 ईयर होगा, राइट. ये 1 ईयर या तो लेस देन 1 ईयर हो सकता है. देन आफ्टर यू कैन सी दैट देर आर टू पार्टीज इन द मनी मार्केट. वन इज लेंडर एंड अदर इज बोरोवर.
एक पर्सन जो है वो ट्रेजरी बिल लैंड करेगा, एक पर्सन उसे बोरो करेगा, राइट। तो बोरोवर एंड लेंडर इन सच केस टू पार्टीज आपको देखने को मिलेगी। रिजर्व बैंक, commercial banks, cooperative banks and shops are mainly included in the group of money lenders। ये ऐसे लोग हैं जो पैसा लैंड करते हैं लोन के फॉर्म में या तो ग्रांट्स के फॉर्म में, जबकि फार्मर्स, ट्रेडर्स, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आर द बोरोवर्स ऑफ द मनी, राइट। सो आप लोगों को एक सिंपल सी एक चीज़ करनी है, एक टेबल सा बना देना है जिसमें एक तरफ आप क्या करोगे, बोरोवर रखोगे और एक तरफ आप क्या करोगे, लेंडर रखोगे। तो you have here RBI, you have commercial banks, you have cooperative banks, you have shops। इस तरीके से आप बना दोगे। यहाँ पे बोरोवर में कौन है, फार्मर है, ट्रेडर है, वी हैव सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट है। तो ये सारे क्या है, बोरोवर, राइट। तो इस तरीके से आप अपना नोट्स बना सकते हो अगर बनाना चाहे तो आप, राइट। देन आफ्टर नेक्स्ट अगर हम लोग मनी मार्केट में आगे देखें तो इट इज़ नॉट अ फिजिकल लोकेशन लाइक अ स्टॉक एक्सचेंज बट ग्रुप ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग और डीलिंग विद द मनी। जैसे कि रिजर्व बैंक जो है वो आपके मुंबई में आई हुई है, लेकिन कमर्शियल बैंक पूरे देश में है, कोऑपरेटिव बैंक पूरे देश में है, स्टॉक्स पूरे देश में आया हुआ है। ये चारों मिलके जो है वो फिनेंशियल मार्केट का पार्ट है। तो यहाँ पे कोई फिजिकल इंस्टीट्यूशन जैसे सेकेंडरी मार्केट का है आपको देखने को मिलेगा दैट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दलाल स्ट्रीट खाली मुंबई में ही है। इस तरीके से कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, राइट। नाउ डेफिनेशन देखते हैं मनी मार्केट की। Money market is a market for dealing in short-term financial assets having high liquidity with a close substitute of money। Already discussed above, so मैं इसे वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा बैक जाके इसे देख सकते हैं। Let's move on to the characteristics of money market। सबसे पहला, it is divided into two parts: organized money market, unorganized money market। Organized money market can be regulated and unorganized cannot be regulated। तो आरबीआई देखेंगे तो रेगुलेट कर रहा है आपके मनी मार्केट को, दैट इज द ऑर्गेनाइज मनी मार्केट। अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट कोई रेगुलेट नहीं करता। इट इज़ अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म एसेट, हम लोगों ने देखा लेस देन 1 ईयर, द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ विच इज लेस देन 1 ईयर और मैक्सिमम 1 ईयर। क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन मनी मार्केट इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे जो पर्सन आपको लोन दे रहा है या जिससे आप लोन ले रहे हो, वो दोनों की ही क्रेडिट वर्दीनेस आपको थोड़ी सी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। और मैं जिसे लोन दे रहा हूँ उसकी भी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर वो क्रेडिट वर्दीनेस इतनी नहीं होगी उसकी, तो मैं उसे लोन नहीं दूंगा। मनी मार्केट इज नॉट अ फिक्स्ड फिजिकल लोकेशन एज वी हैव मेंशन। जैसे कि आरबीआई अलग है, कमर्शियल बैंक अलग है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अलग है, म्यूचुअल फंड अलग है, और सबके स्ट्रक्चर एंड सबका इंस्टीट्यूशन एंड सबका लोकेशन भी अलग अलग है। इट इज़ अ मार्केट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच आर प्रॉम्प्टली कन्वर्टेबल इनटू कैश। जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी, दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू द कैश। अगर आप ट्रेजरी बिल किसी को दे दोगे तो वो सामने आपको उतने ही रुपए के कैश वापस दे देगा। तो हाईली लिक्विड है, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। Sub branches of money also develop with economic and technological development such as call money market, bond market, treasury bills market। ये उसके क्या है, सब मार्केट्स। अगर आपको पूछा जाए एक मार्क में कि मनी मार्केट के सब मार्केट कौन से हैं, तो आपको याद होने चाहिए ट्रेजरी बिल्स मार्केट, देन कॉल मनी मार्केट एंड बॉन्ड मार्केट, राइट। सो यू मस्ट नो दिस कि इस तरीके से आपके मनी मार्केट को सब पार्ट्स में डिवाइड आगे किया जा सकता है। Most of financial instruments are debt instrument, element of risk is less and compared to other financial इंस्ट्रूमेंट। ये सारे जैसे आपको ट्रेजरी बिल्स है, बॉन्ड्स है, कॉल मनी है, ये सारे ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स है जहाँ पे रिस्क जो है वो बहुत ही कम होता है। जब आपको लोन्स की रिक्वायरमेंट है फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड, तो आप लोन्स ना लेके आप मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं। And the last one, that is the eighth point, is the success and operation of money market depends on the banking system and financial institution। जितना हमारी बैंकिंग सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन होगी, उतना ही हमारा मनी मार्केट जो है वो स्ट्रेंथन होगा। जितना आरबीआई पावरफुल होगा, उतना ही हमारा इंडिया का मनी मार्केट जो है वो क्या होगा, पावरफुल होगा। सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मनी मार्केट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो में जो ये कंसेप्ट है वो इजीली समझ में आ गया होगा। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि एक बार और इसे रिवाइंड करके भी देखिएगा, ताकि आप लोगों को और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिले। और जहाँ पे आपके डाउट है, प्लीज़ गो फॉर अ कमेंट, मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या डाउट रेज हो रहे हैं। एंड अदर सेक्शन में हम लोग देखेंगे इसके बाद वाले सेशन में ऑर्गेनाइज मनी मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट के बारे में, राइट। तब तक के लिए जय हिंद।